हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं में हेल्थ केयर में दस्तावेज के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दस्तावेज के उद्देश्य को पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग उसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिद्धांत मतलब क्या होता है। तो आज का टॉपिक है दस्तावेज के सिद्धांत। तो सबसे पहले ये देख लेते थे कि दस्तावेज क्या होता है। तो किसी कागज या कंप्यूटर फाइल में शब्दों, विचारों, चिन्ह, चित्रों के माध्यम से अर्थपूर्ण जानकारी दर्ज करना दस्तावेज कहलाता है। तो किसी भी कागज में, पेपर में या कंप्यूटर में हम लोग कोई जानकारी दर्ज कर रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो, तो ऐसे जानकारी को हम लोग दस्तावेज कहते हैं। यह रोगी का स्थायी रूप से लिखित और कानूनी रिकॉर्ड होता है, जिससे रोगी के अवलोकन, बीमारी की जांच, योजना बनाना, लागू करना और उसके मूल्यांकन से संबंधित जानकारी को दर्ज किया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी जानकारी को दर्ज करते हैं। तो रोगी जब भी अस्पताल आता है तो उसका अवलोकन करते हैं, जानकारी संग्रह करते हैं, बीमारी का जांच करते हैं, फिर उपचार के लिए योजना बनाते हैं, फिर उसे लागू करते हैं, फिर लास्ट में मूल्यांकन करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो रोगी का जो दस्तावेज होता है वो क्या होता है, लिखित रूप में रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो कानूनी रूप में भी क्या होता है, काम आता है। एक तरह से वो कानूनी रिकॉर्ड भी होता है। तो सबसे पहला सिद्धांत है, यह नियम बोल सकते हैं दस्तावेज बनाते समय। पहला है दिनांक और समय। तो इसमें लिखा है जब भी रिकॉर्ड दर्ज करते हैं तो उसमें दिनांक और समय का उल्लेख होना चाहिए। तो कोई भी हम लोग जानकारी दर्ज करते हैं, ठीक है, अस्पताल में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। एडमिशन फॉर्म अलग होगा, डिस्चार्ज फॉर्म अलग होगा, स्थानांतरण फॉर्म अलग होगा, उपचार नोट अलग होगा, दवा नोट अलग होगा, पट्टी करने का नोट अलग होगा। तो बहुत सारे नोट्स रहते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट रहते हैं, फॉर्मेट रहते हैं। तो उसमें हम लोग कोई भी जानकारी दर्ज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें दिनांक और समय लिखना है। जैसे कोई बीपी ले रहे हैं या शुगर चेक किए हैं या तापमान चेक किए हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें दिनांक और समय का उल्लेख करना है, दोनों को पहले अंकित करना है। दूसरा होता है वर्तनी, या इसी को हम लोग स्पेलिंग भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम लोग क्या है दस्तावेज में कोई जानकारी लिखते हैं तो इस बात का ध्यान देना है कि उसकी क्या है जो मात्रा है या स्पेलिंग है वो सही रहे, ताकि उसका क्या हो, सही अर्थ निकले। अगर उसका क्या है गलत अर्थ निकलेगा तो उससे क्या हो सकता है, कई प्रकार की गलतियाँ हो सकता है। और इन स्पेलिंग को, इन मात्राओं को ठीक करने के लिए हम लोग डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं जो लिखा है वो सही है या नहीं। तीसरा है सटीक और पूर्ण। तो कोई भी दस्तावेज में हम लोग जानकारी लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। सटीक मतलब होता है जैसा है वैसा एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई गलती या त्रुटि नहीं होना चाहिए। और साथ ही पूर्ण होना चाहिए, हमें कभी भी आधी जानकारी को दस्तावेज में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी रहते हैं उसको क्या होता है, कानूनी संरक्षण मिलता है। ठीक है, सही जानकारी रहेगा, ठीक, पूरा जानकारी रहेगा तो ये क्या होता है, जब कानूनी लड़ाई होता है, जब कोर्ट केस हो जाता है तो उस समय ये क्या होता है, काम आता है। चौथा है केवल उन्हीं जानकारियों को दर्ज करना चाहिए जो रोगी के स्वास्थ्य समस्या और देखभाल से संबंधित होता है। दस्तावेज में है केवल हमें उसी जानकारी को क्या करना है, दर्ज करना है जो क्या है, रोगी की स्वास्थ्य समस्या से संबंधित है या देखभाल से समस्या है। जो अकारण है, मतलब अनावश्यक जानकारी है, उसे हमें क्या है, दर्ज नहीं करना चाहिए। जो देखभाल से संबंधित है, जो उसके क्या है, स्वास्थ्य समस्या से संबंधित है, उन्हीं जानकारियों को ही हमें क्या है, दर्ज करना है। पांचवा, सभी पेज में रोगी का नाम और पहचान करने वाली जानकारी को लिखना चाहिए। तो इन जितने भी हम लोग नोट्स बनाते हैं उन सभी पेज में हमें क्या है, रोगी का नाम और पहचान करने वाली जानकारी को लिखना चाहिए। तो इस रोगी का नाम हो गया, उसका जन्म तिथि हो गया, ठीक है, वार्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सब जानकारी को क्या है, लिखना चाहिए, ताकि क्या है, रोगी को हम लोग आसानी से पहचान सके, उससे कोई गलत
सेमी ना हो, ठीक है। जिस रोगी को देखभाल देना है उसी रोगी को हम लोग क्या है, देखभाल दें। छठवां, दस्तावेज ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उसे पढ़े तो आसानी से समझ आ जाए कि वहाँ पर क्या हुआ है, जैसे वो वाइटल साइंस, घाव की पट्टी, डॉक्टर का आदेश आदि जानकारी होना चाहिए। तो जो भी एक तरह से इसको हम लोग केयर प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दस्तावेज ऐसा होना चाहिए कि दूसरा कोई व्यक्ति आपके अलावा जो दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ रहा है तो ये उसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसे कि वहाँ पर वाइटल साइंस हो गया तो वाइटल साइंस में वही जो बीपी हो गया, पल्स रेट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ की जानकारी लिखना है। घाव की पट्टी, अगर क्या घाव की हमने पट्टी को बदला है तो उसकी जानकारी, डॉक्टर ने कोई नया आदेश दिया है, खाना शुरू करने के लिए बोला है या दवा को बंद किया है या दूसरा मेडिसिन स्टार्ट किया है तो कोई भी सलाह दिया है तो उस सलाह को लिखना। इन सब जानकारियों को हमें दस्तावेज में लिखना चाहिए ताकि जो बाद में शिफ्ट ख़त्म होने के बाद जो दूसरा स्टाफ आएगा तो उसको क्या है, आसानी से पढ़ने के बाद समझ आ जाए। इस तरह से हमें दस्तावेज लिखना चाहिए। सातवां, लिखावट हमेशा साफ रखना चाहिए जिससे आसानी से पढ़ा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण जो अंक और मेडिकल टर्म है वह स्पष्ट होना चाहिए। लिखावट हैंड राइटिंग है वो हमारा क्या है, साफ रहना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण अंक रहता है जैसे दवाई की मात्रा हो गया, डोज हो गया, तो वो क्या है, स्पष्ट रहना चाहिए। कोई मेडिकल टर्म हो गया, ठीक है, शब्दावली हो गया, तो वो भी क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। आठवां, दस्तावेज को रोज एक निश्चित समय पर नोट करना चाहिए जिससे गलतियों को दूर किया जा सके। दवा को देने के बाद मेडिकेशन कार्ड पर चिन्ह लगाना चाहिए। तो हर दिन दस्तावेज को एक निश्चित समय पर लिखने का आदत बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो अगर हमारे पास समय रहता है तो हम सभी जानकारियों को दर्ज कर पाते हैं, और अगर लास्ट समय में, अंतिम समय में अगर जानकारी को हम लोग क्या है, दर्ज करेंगे तो कई चीज़ को हम जल्दबाजी में भूल सकते हैं। तो इस कारण क्या है, टाइम से पहले एक निश्चित समय पे क्या है, हमें जानकारी दर्ज करना चाहिए जिससे हम लोग क्या है, एक बार सोच कर याद करके पूरी जानकारी को लिख सकें। प्रक्रिया, इलाज, मूल्यांकन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दर्ज करना चाहिए। ये समय सीमा महत्वपूर्ण जानकारी को भूलने से बचाता है। अगर कोई प्रक्रिया किया है जैसे कि नाक में रैश ट्यूब डाले हैं, पेशाब मार्ग में कैथेटर या पेशाब नली डाले हैं, या कोई भी काम किए हैं, तो उसको क्या है, जितना जल्दी हो, जैसे डॉक्टर ने कोई आदेश दिया है तो जितने जल्दी हो गए उतना जल्दी इसको क्या है, दर्ज करना चाहिए ताकि इसको हम लोग भूलें ना, ठीक है। तो एक जितना जल्दी हम लोग क्या दर्ज करेंगे वो क्या है, हमें भूलने से बचाता है। अगर जितना लेट करेंगे तो उतनी संभावना बढ़ता है कि हम उस चीज़ को भूल जाएं। नौवां, लिखते समय गलती होने पर उसे मिटाएं नहीं, उसे एक सिंगल लाइन से काट दें। तो कोई अगर हमें क्या है, लिखते समय गलती हो गया, मात्रा में गलती हो गया, स्पेलिंग में गलती हो गया, तो उसे हमें मिटाना नहीं है, उसे क्या है, सिंगल लाइन से काट के उसके साइड या नीचे से हमें क्या है, सेंटेंस को, वाक्य को लिखना है। जैसे कि इसमें देख सकते हो, जानकारी को भूलने से उसको एक लाइन से काटा गया है, तो उसी प्रकार से क्या है, कोई भी शब्द हो गया या वाक्य हो गया उसको हम लोग को एक सिंगल लाइन से काट देना है। 10वां, रोगी की सभी रिकॉर्ड गोपनीय होते हैं। उस रिकॉर्ड को कॉपी करने के लिए रोगी की लिखित आज्ञा की ज़रूरत होता है। अगर कोई क्या है, हमें रोगी की जानकारी मांग रहा है, चिकित्सा रिकॉर्ड मांग रहा है, तो उससे पहले हमें क्या है, रोगी से उसकी क्या है, अनुमति लेना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये मांग रहा है और उससे लिखित अनुमति लेंगे, उसके बाद ही हम उसके रिकॉर्ड को किसी को दे सकते हैं। 11वां, नर्स या जीडीए को अस्पताल के नियम और प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। तो अस्पताल का दस्तावेज बनाते समय क्या है, जो भी नर्स है या जीडीए है उसको अस्पताल का जो नियम और जो पॉलिसी है, ठीक है, जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो वो क्या है, प्रारूप को सही से नहीं भर पाएगा। तो वहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी पॉलिसी है, जो भी नियम है, उसका एक नर्स को या जीडीए को पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो क्या है, जो वहाँ का दस्तावेज है उसको वो क्या है, अच्छे से भर पाएगा। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा दस्तावेज के नियम। अगले पाठ में हम लोग चिकित्सा दस्तावेज की सामग्री के बारे में पढ़ेंगे।